लास्ट वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शेप्स क्या होती है और मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होती है और अगर कैसे हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। अब उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे, लाइक वो लिमिटेड एरिया तक ही एप्लीकेबल्स थी और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसके लिए हमें नीड पड़ी नेक्स्ट थ्योरी की। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये किसने डिस्कवर की थी? वीबीटी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये डिस्कवर की थी हेटलर एंड लंदन ने। हेटलर एंड लंदन ने वीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन की थी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये थ्योरी हमें किसके फॉर्मेशंस के बारे में बताएगी? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बताएगी। किसके बारे में बताएगी? हमें फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में हमें बताया था वीबीटी ने। अब इन्होंने बोला, इसके पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें, इसने बोला कि कोवलेंट बॉन्ड की तभी फॉर्मेशन होगी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग होगी जब एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे। पोस्टुलेट में फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि ओवरलैप, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, तभी हमारे पास क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनका जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। अपोजिट जो स्पिन के ऑर्बिटल है, मतलब एक इस तरीके है तो दूसरा एंटी अपोजिट स्पिन का होगा, तभी वो ओवरलैपिंग करेंगे। और ओवरलैपिंग करने के बाद जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसमें भी उनका जो स्पिन रहेगा वो अपोजिट ही रहेगा। ठीक है, पहला पोस्टुलेट क्या था कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? ओवरलैपिंग से। ठीक है, वीबीटी ने किसके बारे में बताया था हमें? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी? जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनका अपोजिट स्पिन होगा। सेकंड पोस्टुलेट हो गया कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनका अपोजिट स्पिन होगा। थर्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बनेगा उसमें भी, मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उसमें भी जो स्पिन है वो कैसा होना चाहिए? अपोजिट। और जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसने डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बताया था। ठीक है, पहला पोस्टुलेट क्या बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन H2 हमें बनाना है, ये हाइड्रोजन है। एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे, पहले तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग से। ठीक है, और अपोजिट स्पिन के कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद जो ये ओवरलैपिंग करेंगे तभी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और इनमें जो स्पिन रहेगा वो भी अपोजिट स्पिन रहेगा। अपोजिट स्पिन के ओवरलैप करेंगे। ठीक है, दो पॉइंट्स क्लियर है क्या? कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे वो भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बना उसमें भी स्पिन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, और जब हमारे पास ये H2 बना, इसमें जो हाइड्रोजन मतलब ये जो बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो इससे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। जब कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और ये कैसा प्रोसेस है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट, इसने हमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन किया था। जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जैसे फिंगर्स को टच किया हुआ है तो ये तो इजी से खुल जाए, मतलब ब्रेक हो जाएगा, मतलब इसमें ओवरलैपिंग क्या है? वीक है।
लेकिन अगर हम ओवरलैपिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जैसे मैंने की हुई है, अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ओवरलैपिंग होगी तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, हमने फिंगर से ओवरलैप किया हुआ है तो बॉन्ड कैसा है, वीक। इजी से दो हैंड से, दो पर्सन के हैंड्स है, उन्होंने हैंडशेक कर रही है, अगर वो फिंगर से हैंडशेक कर रही है तो वो बॉन्ड इजी से ब्रेक हो गया। अगर उन्होंने प्रॉपर अच्छे तरीके से शेकिंग की, हैंड टू हैंड शेकिंग की, तो इनके बीच में बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हुई तो बॉन्ड भी कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करती है, मतलब एक्सटेंड, जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें कितने टाइप्स के होते हैं कोवलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वीबीटी। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वीबीटी। फर्स्ट होगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और सेकेंड पाई बॉन्ड। ये सिंबल रखेंगे हम सिग्मा का, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, अगर साइड वे ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एस ऑर्बिटल। एस की शेप कैसी होती है, स्फीयर शेप होती है। ठीक है, दूसरा हमने एस कर लिया स्फीयर, और इसमें स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट। ठीक है, और जब ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करने के बाद भी ये अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। और देखो एस एस के बीच में ये ओवरलैपिंग, मतलब एस एस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा। और ये कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, और साइड वे ओवरलैपिंग कैसे होगी, जो पी ऑर्बिटल होती है, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, नंबर ये जैसे पी एक्स है, 3 बताए थे पी ऑर्बिटल में, 3 पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी। एक मिनट, जो एस ऑर्बिटल होते हैं, एस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, और जो पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होते हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3, और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। ठीक है, मतलब पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स की इस तरीके से शेप होगी, पी वाई की शेप मतलब वाई एक्सिस पे, वैसे तो हम मेरे लिए यही ले लेते हैं, और जेड मतलब सेम इस तरीके से शेप होगी जेड की। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की बात करें, डी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, 5 टाइप्स की होगी, डी एक्स वाई। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 में इलेक्ट्रॉन होंगे 10, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये डी ऑर्बिटल्स की शेप्स होती है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल मतलब सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और जो पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है वो साइड वे ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब सिग्मा बॉन्ड कौन कौन बना रही है, एक तो एस एस ऑर्बिटल फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड, एस एस बॉन्ड के बीच में बॉन्ड कौन सा हुआ, सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड, एक हम एस ऑर्बिटल लेते हैं और दूसरा हम पी का पी जेड ऑर्बिटल लेंगे, तो इनके बीच में भी कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एस पी के बीच में बॉन्ड बन गया। और थर्ड पी जेड, और पी जेड के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी तो वो भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और इनके बीच में भी ये हो गया पी और पी के बीच में। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, एस एस की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस पी की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पीपी की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बने। इसमें जो पी होगा वो पी जेड होगा,
क्योंकि पी एक्स और पी वाई या पी एक्स अगर पी एक्स के साथ करेंगे तो हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, मतलब साइड वे ओवरलैपिंग होगी। इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से मतलब जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि ये प्रॉपर ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मतलब बिल्कुल अच्छे से ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। सेकेंड, इसमें फ्री रोटेशन होती है, ठीक है। अब अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एस एस के बीच में बॉन्ड बनेगा सिग्मा, एस पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पीपी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से, इस तरीके से इनकी होगी साइड वे ओवरलैपिंग। तो ये पी पाई पी बॉन्ड हो गया, पी पी के बीच में कौन सा बॉन्ड हो रहा है, पी एक्स या पी वाई के बीच में, पी एक्स के बीच में, या पी वाई के बीच में, ये साइड वे ओवरलैपिंग होगी। और साइड वे ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। अब एक मैंने आपको बताया सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, साइड वे ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से शो करते हैं, एस एस, एस पी और पीपी ऑर्बिटल, और पाई बॉन्ड पी पी ऑर्बिटल एक ही फॉर्म करेगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि इसमें एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। फ्री रोटेशन किस में होती है, फ्री रोटेशन होती है सिग्मा बॉन्ड में। अगर हम उसको रोटेट भी कराएंगे ना तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें हम रोटेशन कराते हैं तो ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, ब्रेक। अब कैसे, अगर हम बात करें O2 की, सिंगल बॉन्ड होता है ना, जो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो सिग्मा और पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा और दो पाई, ठीक है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे कैसे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा और 2 पाई। अब अगर हम O2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देखो O2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p, 4 8 होता है ना, 4 5 6 7 8 हो गया। अब 2p4 है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड में यही है 1 2 3 4। तो इसमें मतलब हमारे पास क्या बनेगा, एक तो कार्बन कार्बन के ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई। तो इसमें कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, एक तो हो रही है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा कैसे ओवरलैपिंग हो रही है इसमें, इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस तरीके से जो ऑक्सीजन ये फर्स्ट ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेकंड, ठीक है। एक तो पीजेड के बीच में सिग्मा बॉन्ड और पी वाई के बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। आई होप ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है आपको क्लियर होगा। थैंक यू।